नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल के साथ हाजिर हुआ हूं और सभी 15 का 15 सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर साझा कर देना, ठीक है। तो देर न करते हुए हम वीडियो की रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द गिवन फिगर। नीचे दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज है वही हमको निकालना है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? ऐसा पैरेलल होना चाहिए, बराबर का, लेकिन ऐसा सीधा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा टेढ़ा होने से भी चलेगा। ये और ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इस फिगर में कितने पैरेललोग्राम है वही हमको निकालना है। तो पहले देखिए, एक है, ये वाला दो, ये वाला तीन, ये वाला चार, ये वाला पाँच, ये वाला छः। तो कितना मिला? फिलहाल हमें 6 मिला है। अब इसके आगे और मिलेंगे, देखिए। अब हम इसको पकड़ेंगे, एक, ये आपका एक हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ तक और एक होंगे, 2 हुआ है। और यहाँ से यहाँ पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक पकड़ें तो और एक होगा, 3। तो ऊपर 3 है तो नीचे भी तो सेम टू सेम है, तो यहाँ भी 3 होगा। तो 3 और 3 6। तो 6 और 6 कितना हुआ? 12 हुआ अभी तक। और मिलेंगे यहाँ पर। कैसे बोले तो, अगर हम इसको एक पकड़ें तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बीच का आपका एक हो गया, 2 हुआ है, ये वाला है। अब यहाँ से पकड़ें तो और एक होगा, 3 हुआ है। तो 12 और 3 कितना? 15 मिल चुका है। और मिलेंगे, देखिए। अगर हम इसको एक पकड़ें तो ये आपका एक हो गया है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। उसी तरह से यहाँ से पकड़ें तो ये वाला एक हो गया है, कितना हुआ? 2 हुआ है। और ये बड़ा वाला भी तो एक बनेगा, तो और 3 हुआ। तो 15 के साथ +3 कर दीजिए, कितना हुआ? 18 हुआ। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 18 पैरेललोग्राम्स मिलेगा। तो 18 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या बोला है। द 13th लेटर टू द लेफ्ट of the 25th letter from left in the English alphabet will be। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 25वें अक्षर के बाईं ओर स्थित 13वें अक्षर होगा, क्या होगा वही हमको निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 25वें अक्षर क्या होगा? बाईं ओर का मतलब ए से, ABCD, बाईं ओर से हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से लिखने से 25वें स्थान पर क्या आएगा? तो 25वें स्थान पर y आएगा, क्योंकि y का प्लेस वैल्यू 25 है कि नहीं। अब क्या बोला है उसके, अब 25वें लेटर के बाईं ओर स्थित 13वें अक्षर क्या होगा। अब इस तरह से 25 से 13 इधर आइए तो क्या होगा? अगर 25 से 13 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 12 होगा, मतलब 12वां अक्षर होगा। अब 12वां अक्षर, 12 प्लेस वैल्यू किसका है? एल का है, तो एल होगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। फाइंड द मिसिंग नंबर। लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर इस तरह का सवाल में हम अक्सर क्या करते हैं? बड़ा नंबर देखते हैं। अब नीचे की तरफ बड़ा नंबर है तो इस तरह से ज़्यादातर करते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होगा, इसको हमें इस तरह ही बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए। पहले हम बीच वाला नंबर लेंगे, कितना है? 3 है, तो 3 लिख दिया। उसके साथ मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा, है कि नहीं। अब आगे देखिए। अब ये इसको और इसको, फर्स्ट को और लास्ट को लीजिए, तो कितना है? इसको इक्वल कर दीजिए। फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 5 है, तो उसके साथ -1 कर दीजिए। अब 2 + 5 कितना होता है? 7, -1 6, 3 इंटू 2 भी 6, अब 2 + 5 -1 भी 6। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे। तो बीच में कितना है? 30 है, तो 30 लिख दीजिए, उसके साथ भी इंटू 2 कर दीजिए। 30 इंटू 2 कितना होगा? 60 होगा,
ये बराबर ये और ये प्लस करके -1, तो देखते हैं बनता है कि नहीं। 23 प्लस 38 करेंगे तो कितना होगा, 61 होगा। फिर -1 कर दीजिए, 60 आएगा। लो, अब हमें लॉजिक पता चल चुका है, तो यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो कितना है, बीच में 12 है, तो 12 इंटू 2 कर देंगे, कितना होगा, 24 होगा। अब इसके लिए हमें पीछे वाला और आगे वाले का प्लस करना होगा, फिर -1। अब यहाँ पर आगे वाला तो पता नहीं, लेकिन पीछे वाला कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिया, फिर -1। इसके साथ आगे वाला हमें प्लस करना होगा। अब आगे वाला पता नहीं। अब 12 इंटू 2 24 होता है, तो यहाँ पर 8 - 1 7 है, तो 7 के साथ क्या प्लस करेंगे तो 24 आएगा, बोले तो 17, यानी कि यहाँ पर 17 आएगा। 17 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर, लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दो फिगर को देखना होगा, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो चलिए हम इन दोनों में क्या लॉजिक है वो पता करेंगे। तो देखिए, बाहर 2 और 4 है, अंदर 20 है, मतलब बाहर छोटा नंबर से हमें बड़ा नंबर लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ इन दो नंबर को देखिए, मैं पहले 2 का स्क्वायर बना दूंगा, कितना होगा, 4 होगा। फिर अगला 4 का स्क्वायर बना दूंगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना होगा, 20 होगा। इस तरह से भी हम 2 और 4 से 20 ला सकते हैं। अब यही लॉजिक यहाँ पर लगता है कि नहीं, देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, 9 होगा। अगला 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 होगा। तो 9 और 81 प्लस कर देने से 90 आएगा। लो, 90 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है। तो यही लॉजिक हम यहाँ तीसरे पर भी लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर बना देंगे, कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 5 का स्क्वायर बना देने से कितना होगा, 25 होगा। अब 1 और 25 को प्लस कर दें तो 26 होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, विच सेट इज इक्वल टू 832, कौन सा समुच्चय 832 के बराबर है। तो इन चार विकल्पों में से, तो यहाँ पर 832 में क्या फंडा है या क्या लॉजिक है वो हम पता करेंगे। सबसे पहले तो हम पीछे से बनाएंगे, ठीक है। तो पीछे कितना है, 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर बना देंगे, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर उसमें -1 कर दें तो 3 आएगा, यानी कि बीच वाला नंबर आ गया। अब हम बीच वाला से आगे वाला का संपर्क देखेंगे। तो बीच वाला में कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर बना दूंगा, फिर कितना होगा, 9 होगा। फिर -1 कर दूं तो 8 होगा। इस तरह से 2 से 3 और 3 से 8 लाया गया है, ठीक है। अब यही लॉजिक हम इन चारों विकल्पों में चेक करेंगे। तो पहला वाला में कितना है, पहले हमें 4 का स्क्वायर लाना होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। फिर -1 कर दें तो 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा चेक करेंगे, कितना है, 5 है पहले। तो 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, ये नहीं हुआ, मैं काट दूंगा इसको। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर -1 कर दूं तो 24 होगा। 5 से 24 आ गया। अब 24 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है, 576। -1 कर दूं तो 575 होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 95 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अब हम तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, 9 होगा। फिर -1 कर दूं तो 8। अब 3 से 8 आ गया। अब हमें 8 से 63 लाना है, तो फिर 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64 होगा। -1 कर दूं तो 64 से 63 होगा। लो, 3 से 8 और 8 से 63 आ गया। 3 से 8, 8 से 63, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो इस सीरीज को कंप्लीट करना है तो हमें, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं वो पहले हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो फिर हम क्या करेंगे, 18 है तो इसको हम 2 हिस्से कर देंगे, 6 × 3, इस तरह का 2 हिस्सा, यानी कि
छः छः का 3 समूह बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये एक ग्रुप हुआ है। 1 2 3 4 5 6 दूसरा ग्रुप हुआ ये। 1 2 3 4 5 6 तीसरा ग्रुप हुआ। ठीक है, 3 ग्रुप हुआ। अब पहला ग्रुप का पहला नंबर देखिए क्या है, ए है, नंबर नहीं लेटर है, इधर भी ए है दूसरा में, तो तीसरा में भी ए हो गया। फिर दूसरा बी है, इधर भी बी है, तो यहाँ बीच में भी बी हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा तो सभी में सी है, यहाँ पर भी सी है, इधर भी सी है, तो यहाँ पर भी सी हो गया। अब चौथा ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट का क्या है, सी है, सी है, तो इधर भी सी होगा। तो हमने क्या क्या लिखा, ए बी सी 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 सी, नहीं हुआ है, ये गलत हुआ। एक मिनट, यहाँ पर गलत हुआ था। यहाँ पर क्या होगा देखिए, तीसरा अक्षर क्या है, बी है, इधर भी बी है, तो यहाँ पर भी तो बी हो गया। तो देखिए अब ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी हो गया, सेम टू सेम तीनों में। तो हमने क्या क्या लिखा है, पहले बी लिखा है, इधर भी बी लिखा है, फिर ए और सी। तो डबल बी ए सी कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस सवाल को देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट लेटर नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इधर भी क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों स्थान पर वही हमको निकालना है। तो देखिए ए है, फिर 26 ई इस तरह से दिया गया है। तो हम प्लेस वैल्यू से बनाएंगे या लेटर से बनाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए है, हम उसके बाद लेटर देखेंगे। ठीक है, तो बी को छोड़ दिया, फिर सी लिख दिया नीचे, फिर ऊपर ई लिख दिया, डी छोड़ दिया, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी लिखा है, डी छोड़ दिया, ई लिखा है, फिर एफ छोड़ दिया, जी लिखा है, तो एच छोड़ के आई हो गया, फिर जे छोड़ के के आया। ठीक है, अब अगला देखिए 28 - 2 26, 26 - 2 24, 24 - 2 22, 22 - 2 20 हो गया। अब 20 - 2 18, लो हो गया। तो आई और 20 हो गया, आई और 20 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका मैथ्स का सवाल है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज 40 kg. If one person is removed, then the average weight becomes 38 kg. The weight of the removed person is 8 व्यक्तियों की औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का वजन क्या है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले कितने लोग थे, 8 लोग थे, तो एवरेज वेट कितना हुआ, 40 kg। तो एवरेज है तो टोटल वेट कितना होगा 8 लोग का, तो 40 के साथ इंटू 8 कर दीजिए, 8 लोग है तो इंटू 8, तो कितना होगा 320 kg होगा टोटल वेट 8 लोग का, अगर उनका एवरेज 40 है तो। फिर बाद में क्या किया, एक आदमी को हटा दिया गया, तो उसका उन लोगों का जो बाकी बचा है उनका एवरेज कितना हुआ, 38 हुआ है। तो एक को हटा दिया मतलब कितने आदमी बचा है, 7 आदमी, तो 7 आदमी का एवरेज वेट कितना हुआ, 38। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 × 8 56 का 6 कैरी ओवर 5, 3 × 7 21 + 5 26, 266 हुआ 7 आदमी का एवरेज। तो हमें क्या निकालना है, तो जो हटाया गया आदमी उसका वजन कितना था, तो पहले 320 तक 8 आदमी का और 6 आदमी का मिलाने से 266 हुआ टोटल। तो माइनस कर दीजिए, जो हटाया गया उसका निकल आएगा, तो 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, इधर 31 से 26 चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 54 kg होगा। 54 kg आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर देना, कोई खर्च नहीं लगता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी मैथ्स का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, यदि A/B बराबर क्या है, 3/4, तो इसको हम A/B को A से भी लिख सकते हैं। तो A/B बराबर क्या है, 3/4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। फिर आगे B/C = 8/3, B/C बराबर कितना है, 8/10 है। उसी तरह से C/D कितना है, C/D लिखेंगे हम इसको, ये बराबर कितना है आपका 15/17 है।
अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पर 4 है, इधर 8 आया, और c का इधर 10 है, इधर 15 है, लेकिन हमें सेम टू सेम बनाना होगा, b का इधर और इधर, और c का भी इधर और इधर सेम टू सेम बनाना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा पहले। अब b अलग अलग है तो b का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 8 का, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8। तो हमें 8 बनाना होगा, तो यहाँ पर 4 के साथ इंटू 2 करना होगा। तो नीचे का इंटू 2 किया तो ऊपर का भी इंटू 2 करना होगा, यही होता है नियम। अब इसको हमें 8 को, b को 8 बनाना है, तो यहाँ पर तो 8 है पहले, तो हम इंटू 1 करेंगे तो 8 आएगा। तो इधर भी इंटू 1, सेम, ऊपर जितना इंटू नीचे भी सेम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो 3 इंटू 2 6 हुआ है, इधर 4 इंटू 2 8 हुआ है। अब इधर 8 इंटू 1 8 हुआ है, और फिर 10 इंटू 1 10 हुआ है। अब b का वैल्यू तो सेम टू सेम आ गया 8 8, लेकिन c का इधर 10 है, इधर 15 है, तो इसको भी हमें सेम बनाना होगा। तो एलसीएम लेना होगा 10 और, अभी c का वैल्यू, नया वैल्यू 10 है, और c का इधर c का वैल्यू 15 है, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। तो इंटू 2 कर दीजिए, 15 के साथ 30 आएगा। तो इधर भी इंटू 2 करना होगा, लेकिन इधर c का वैल्यू कितना है, 10 है, तो इंटू 3 करना होगा, तभी 30 आएगा। तो इधर भी तो आपको इंटू 3 करना होगा, नीचे का और ऊपर का सेम। तो अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 17 इंटू 2 34, इधर 15 इंटू 2 30, ये हो गया। अब इधर देखिए 8 इंटू 3 24, और इधर 10 इंटू 3 30। अब देखिए c का वैल्यू इधर भी 30, इधर भी 30, सेम टू सेम है, लेकिन अब फिर b का गड़बड़ हो गया, इधर 8 है, इधर 24 है। फिर हमें 8 का सेम, b का सेम बनाना होगा। तो यहाँ पर 8 है और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 8 और 24 का एलसीएम 24 होता है। तो 24 बनाना है तो 8 के साथ इंटू 3 कर दीजिए, तो इधर भी इंटू 3 होगा। तो 6 इंटू 3 18, इधर 8 इंटू 3 24। अब यहाँ पर इंटू 1 करने से 24 आएगा, या छोड़ दीजिए, अब सेम हो गया है। देखिए b इधर भी 24, इधर भी 24, c इधर 30, इधर भी 30, मतलब सेम टू सेम हुआ है, ठीक है। तो a/b/c/d बोला था हमें निकालने के लिए। तो a का वैल्यू कितना है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, अब जगह नहीं है तो ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। 18 है, a 18, b कितना है 24 सेम है, तो 24 लिख दीजिए। और c कितना है 30, इधर 30 सेम है, तो 30 हो गया। और d कितना है 34 है, तो 34 लिख दीजिए। अब इन चारों नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 9:12:15:17। ये आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ये भी आपका मैथ्स का सवाल है। यहाँ पर बोला है ए व्हीकल एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट इट्स जर्नी इन 7 आवर्स। इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 5 आवर्स, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला वाहन को अपनी यात्रा 7 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसी दूरी को 5 घंटे में तय करना हो तो वाहन की गति क्या होनी चाहिए। इसको आप 2 ट्रिक से बना सकते हैं, या 2 फार्मूला है इसको बनाने के लिए। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, जो आपको आसान लगे वही बनाना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले क्या बताया गया है, 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलता है, तो कितने घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए। तो 40 40 इंटू 7, 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रहा है 7 घंटे, तो 280 किलोमीटर दूरी तय किया है, ठीक है। टोटल 280 किलोमीटर। अगर यही 280 किलोमीटर 5 घंटे में तय करना है तो कितना स्पीड जाना होगा, वही हमको निकालना है। तो 280 लिख दीजिए, फिर इसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। तो 5 इंटू 5 25, यहाँ पर 3 और 0, तो 5 इंटू 6 30, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर हो गया। मैं इसको और दूसरा फार्मूला से दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी देख लीजिए। अब दूसरा फार्मूला क्या है, यहाँ पर स्पीड निकालना है हमें। स्पीड दिया गया है
पहली बार स्पीड कितना है 40 किलोमीटर है, तो स्पीड 1 40 होगा। और टाइम कितना दिया गया है आपका 7 आवर, तो T1 आपका 7 होगा। और अगली बार क्या दिया गया है, हमें सेम डिस्टेंस कितने स्पीड में जाना है वही पूछा है, तो स्पीड हमें पूछा है दूसरी बार, तो स्पीड निकलना है S2 निकलना है। तो टाइम कितना दिया गया है T2 आपका 5 घंटा दिया गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है S1 T1 इक्वल टू S2 T2 टाइम। तो हमें S2 निकलना है, तो S2 बराबर कितना होगा S1 T1 डिवाइड बाई T2। अब S1 कितना है 40 है और T1 कितना है 7 है, तो 7, और T2 कितना है 5 है, तो 5। अब हम 5 से 40 को 8 बार कर सकते हैं, तो 8 इंटू 7 56। लो, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे वही आप बनाना, आपकी मर्जी, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका क्लासिफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन चारों में से हमें विषम कौन सा वाला होगा वही निकलना है। अब यहाँ पर फुटबॉल, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, गलती से छूट गया, ABCD नहीं है। खैर उसको छोड़िए, हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, फुटबॉल है, फिर वॉलीबॉल है, फिर क्रिकेट है और शतरंज है। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा। अब देखिए, ये फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और ये क्रिकेट क्या है, आउटडोर गेम है जो हम घर के बाहर खेलते हैं, ठीक है, इसको हम आउटडोर गेम बोलते हैं। लेकिन शतरंज क्या है, ये आपका इंडोर गेम, हम इसको घर के अंदर खेलते हैं, इसको कोई फील्ड में या मैदान में खेलने की ज़रूरत नहीं है, हम घर के अंदर आराम से खेल सकते हैं, लेकिन ये तीनों हमें फील्ड पर खेलना होगा। तो आपका इन चारों में से चेस विषम हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लुप्त है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए 5 है, फिर 35 है, फिर 7 है, 63, मतलब छोटा बड़ा नंबर हो रहा है। तो हम इस तरह का सवाल में अक्सर क्या करते हैं, एक छोड़ के दूसरा निकालते हैं। तो इसके साथ इसका संबंध हम बनाते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, और इसके साथ इसका, तो इसके साथ इसका होगा। तो 5 के साथ +2 कर दीजिए, 7 आएगा। 7 के साथ भी +2 करेंगे तो 9, 9 के साथ +2 करेंगे तो 11, ये हो गया। अब अगला 35 के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो 35 के साथ +28 कर देंगे तो 63 आएगा। तो अगली बार भी तो हमें +28 करना होगा। तो 3 + 8 11 1 होगा। फिर 6 + 2 8 + 1 9 91 होगा। तो 91 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से ये नहीं होगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो दूसरा लॉजिक कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 5 है, इधर 7 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 7 कितना 35, ये बीच वाला आ गया। अब उसी तरह से 7 और 9 को भी इंटू करेंगे तो 7 × 9 ये 63 आ गया है। अब उसी तरह से हम 9 और 11 को भी इंटू करेंगे तो कितना होगा, 9 × 11 99 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला से निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पर 100% गड़बड़ होगा ही होगा। तो मैं ये पहले ये वाला बनाऊंगा, ठीक है, ये बड़ा वाला देखिए, इसको मैं बनाऊंगा सबसे पहले ये वाला को। तो मैं पहले बीच का लाइन खींचता हूँ, साइड का नहीं खींचूंगा। आप याद रखना, ये स्क्वायर जैसा जो दिख रहा है मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, ये वाला मिडिल से जो हुआ है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और ये वाला 6। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 6 × 2 12। यहाँ से हमें 12 मिल चुका है। अब आगे और मिलेंगे, देखिए। अब इसके अलावा आप ये वाला देखिए, छोटा सा है, यहाँ पर आपको 1 मिला है और इधर और 1 है, तो कितना हुआ, 2 हुआ है। फिर उसके बाद आप ये वाला लीजिए, ये वाला 1 होगा तो 3 हुआ है।
फिर ये वाला लीजिए, आपका 4 हुआ, और ये बड़ा वाला लीजिए, कितना हुआ, 5 हुआ। उसके बाद इस वाले को लीजिए, 5 हुआ, ये आपका 1 हो गया, ये वाला है 6 हुआ, और ये वाला लीजिए, ये आपका और 1 हो गया, तो कितना हुआ, 7 हुआ। तो 12 और 7 कितना हुआ अभी, 19। अब इसमें 19 से एक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला है कंप्लीट द एनालॉजी, यानी कि सादृश्य को पूरा करें। तो 24:48 है, तो 28 क्या होगा। अब हमें 24 से 48 लाना है, तो इंटू 2 करेंगे तो आएगा। तो उसी तरह से 28 को इंटू 2 करेंगे तो 56 होगा। 56 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, 24 के साथ प्लस 24 करेंगे तो 48। अब उसी तरह से 28 के साथ भी 24 प्लस कर दें तो 52 आएगा। 52 भी तो नहीं है, तो इसको हम इस तरह से नहीं कर सकेंगे, तो कोई दूसरा ही फंडा होगा। तो देखिए, मैं इस 24 को सबसे पहले लिखूंगा, तो 24 लिख दिया, फिर मैं इंटू करूँगा, ठीक है। अब 24 में क्या है, 4 और 2 और 4 है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा। 4 है, 4 के साथ -2 कर दूँ तो कितना होगा, ये आपका 24 इंटू 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। तो 24 इंटू 2 48। इस तरह से हम 24 से 48 ला सकते हैं, ये भी संभव है। अब अगला में यही लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम 28 लिख देंगे, फिर इंटू, अब पीछे से आगे का माइनस, जैसे यहाँ पर 4 से 2 माइनस किया, उसी तरह से 8 से हम 2 माइनस कर देंगे। तो 28 इंटू 8 - 2 6 हो गया। तो 8 इंटू 6 48, 48 का 8 कैरी ओवर 4, 2 इंटू 6 12 प्लस 4 16, 168 होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर। 168 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट मिरर इमेज, सही दर्पण छवि चुने। तो इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। तो मिरर इस साइड है तो इस साइड बनेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, अगर मिरर लेफ्ट या राइट साइड में हो तो ये पिक्चर भी जो भी दिया गया है वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में होगा। तो मिरर के नज़दीक में क्या है, एम है, तो एम ही आएगा। तो एम ऐसा एम होता है, लेकिन मिरर इमेज में ये उल्टा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस तरह का एम आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये तो डब्ल्यू जैसा उल्टा हो गया एम, तो ये नहीं होगा। इतना हो गया। हमेशा मिरर इमेज में जो गलत है वो पहले निकालने का प्रयास करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 है। अब इस तरह का 2 क्या होगा, मिरर इमेज में इस तरह का बनेगा। अब ये तो सेम टू सेम 2 है, तो ये नहीं होगा। अब ये 2 उल्टा हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ। तो एक ही तो ऑप्शन बचा है बी, तो बी होगा ही होगा। अब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।